लाहौर धमाके, एक समय रेखा। 8 मई 2025 को पाकिस्तान का लाहौर शहर कई धमाकों से हिल गया। वॉल्टन एयरपोर्ट के पास रहने वालों ने कई धमाकों की आवाज सुनी, जिससे घबराहट और कंफ्यूजन फैल गया। सायरन बजने लगे और धुआं चारों तरफ फैल गया, जिससे किसी हमले की आशंका पैदा हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में धमाकों के कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस सूत्रों ने जल्द ही एक मुमकिन वजह बताई। इन सूत्रों के अनुसार वॉल्टन एयरपोर्ट के पास 5 से 6 फीट आकार का एक ड्रोन उड़ता देखा गया। अधिकारियों ने इसे खतरा मानकर ड्रोन को गिराने के लिए जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैमिंग कामयाब रही, जिससे ड्रोन क्रैश हो गया और माना जा रहा है कि उसमें मौजूद विस्फोटक भी फट गए। लाहौर में ये धमाके ऐसे समय हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। बस एक दिन पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों पर एक बड़ा सैन्य अभियान था। 7 मई 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 9 चिन्हित आतंकी कैंपों के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड सैन्य हमला था। ये कैंप्स, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित थे, आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर काम किया। आईएएफ ने अपने एडवांस राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके निशाने पर मौजूद कैंपों पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से हमला किया। साथ ही सेना ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी, जिससे उन जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में तकरीबन 80 से 90 आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन को रणनीतिक रूप से प्लान किया गया था और इसे ऐसे अंजाम दिया गया कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो। भारत ने कहा कि उसने आम नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का फैसला इन कैंपों से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद लिया गया। भारत का संदेश साफ था, वह अपनी सीमाओं के पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज और निंदात्मक थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को युद्ध का कार्य बताया और भारत पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया। भारत के दावों के बावजूद पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा, जो विवादित कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा है, के पार गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में भारतीय सेना की चौकियों के साथ साथ आम लोगों के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 15 भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। दुनिया भर के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक दिन बाद लाहौर में हुए धमाकों ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि लाहौर में हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन इसकी टाइमिंग बदले की कार्रवाई की आशंका पैदा करती है। 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और सैन्य कार्रवाई ने बड़े संघर्ष की आशंका पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर रहा है। हालात अभी भी नाजुक हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों हाई अलर्ट पर हैं। आने वाले दिन इस बात का फैसला करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या हालात को शांत किया जा सकता है या यह और हिंसा की ओर बढ़ेगा।